हेलो फ्रेंड्स, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा आरुषि जो होती है वो अपनी बहन प्रतिज्ञा से बात कर रही होती है। तो तन्मय को शक होता है। तन्मय आरुषि से पूछता है कि इतनी रात को क्यों बात कर रही हो और वो कौन है जिससे तुम बात कर रही हो इतनी रात को। वो सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं कर सकता था क्या। तभी आरुषि कहती है कि मैं प्रतिज्ञा दीदी से बात कर रही थी और कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है, मोबाइल साइड में रखती है और सो जाती है। तन्मय रात भर सोच रहा होता है कि आखिर बात क्या हो सकती है। फिर तन्मय आरुषि का फ़ोन देखता है तो सच में उस पर प्रतिज्ञा का ही फ़ोन आया हुआ होता है। वो फिर से सोच में पड़ जाता है कि यह सच कह रही है। फिर वो जाकर सो जाता है। दूसरे ओर हमें दिखाया जाएगा कृष्णा जो होता है वो घर पर नहीं आता है रात में। तो प्रतिज्ञा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। प्रतिज्ञा बालकनी से बार बार कृष्णा को देख रही होती है। सुबह हो जाती है तभी भी कृष्णा घर पर नहीं आता है। तो प्रतिज्ञा बालकनी में ही खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। परिवार के सभी लोग कृष्णा की दूसरी शादी के लिए एक्साइटेड होते हैं। सज्जन सिंह कहता है कि सभी लोग अपने अपने नए कपड़े पहनना। हम तो बहुत ही खुश हैं कि प्रतिज्ञा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। कृष्णा की दूसरी शादी होगी, एक नई बहुरिया इस घर में आएंगी और हमें इस खानदान का वारिस देंगी। तभी जो शक्ति होता है वो कहने लग जाता है कि ये तो प्रतिज्ञा ने बात कही है, शादी के लिए हाँ कही है, लेकिन कृष्णा आपका बाबा हाँ कहेगा या ना ये तो उस पर डिपेंड करता है ना। फिर शादी होगी या नहीं होगी तब ही पता चलेगा ना। तभी सज्जन सिंह उसको डांट देता है और कहता है जब भी तुम बोलते हो तो बकवास ही बोलते हो और जब भी तुम बोलते हो तो अपशगुन ही बोलते हो। तभी सज्जन सिंह कहता है घंटी लाल ये बिल्कुल सही कह रहा है शायद। तभी जो दादी जी होती है वो कहने लग जाती है कि अब ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कृष्णा को बुला कर लेकर आ जाओ, हम सभी लोग आज डिस्कस कर ही लेंगे और बात साफ कर ही लेंगे। तभी कृष्णा आ जाता है। प्रतिज्ञा उसे देखती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और नीचे भागकर आने लग जाती है। कृष्णा घर पर आते ही तभी जो ठाकुराइन होती है वो उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि हमारा बाबा आ गया, इतने सुबह सुबह में कहाँ चला गया था। तभी सज्जन सिंह कहता है आ जाओ बबुआ, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। हमें एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय पर समस्या है जो तुम ही सुलझा सकते हो। तभी प्रतिज्ञा भी नीचे आ जाती है और कृष्णा को देख रही होती है। तभी कृष्णा उसे देखता है और कहता है कि सच में हम यही चाहते हैं कि बात आज साफ हो जाए। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप लोग बहुत परेशान हैं हमारे बच्चे को लेकर और प्रतिज्ञा को बार बार टॉर्चर भी कर रहे हैं। कहीं उसे पंडित जी ने बताई हुई सभी शुद्धिकरण करने के लिए कह रहे हैं तो कभी दूसरे तरीक़ों से उसे टॉर्चर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अभी बस हो जाए और हाँ, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आप लोग हमारी दूसरी शादी को लेकर प्रतिज्ञा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी प्रतिज्ञा उस चीज़ को लेकर मान भी गई है और उसने हमें अनुमति दे दी है कि हम दूसरी शादी कर लें। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को जो लगता है वो सच हो, इसीलिए हम शादी करने के लिए तैयार है। जैसे ही प्रतिज्ञा यह सुनती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। सज्जन सिंह और परिवार के लोग कृष्णा को गले लगाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही सही फैसला लिया है तुमने। तभी शक्ति कहता है कि हाँ, हमें ही चिढ़ाता था ना कि हम दो दो बीवियाँ रखते हैं, अब ये भी साला दो दो बीवियाँ रखेगा। ठाकुराइन बहुत खुश हो जाती है। तभी दादी जी कहती है ये सब कुछ प्रतिज्ञा की ही वजह से हुआ है, प्रतिज्ञा ने ही कृष्णा को मनाया है दूसरी शादी करने के लिए। तभी ठाकुराइन कहती है कि आज तो हम तुम्हें मान ही गए कि तुम इस घर की असली बहू हो, तुम्हारे होते ही ये सब कुछ हो पाया है। तभी प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं कहती है और कृष्णा की तरफ देख रही होती है अपनी भरी आंखें लेकर। तभी दूसरे दिन हमें दिखाया जाएगा जो कृष्णा होता है वह भगवान की आरती लेता है और कहीं जा रहा होता है। तभी सज्जन सिंह कहता है ऐसे मुंह लटकाए कर क्यों खड़े हुए हो, कल का दिन बहुत ही बड़ा है तुम्हारे लिए। आज सब शादी की तैयारियां भी करनी है और हाँ, तुम लड़की का फ़ोटो तो हमें दिखाए ही नहीं हो। तभी सज्जन सिंह कहता है प्रतिज्ञा को जब शादी करके ये यहाँ पर ले आया था तब उसने हमें थोड़ी बताया था कि ये लड़की है या फिर वो लड़की है। इसने हमें डायरेक्ट झटका दे दिया था, उसी तरीके से अब भी ये हमें झटका दे सकता है। तभी कृष्णा कुछ भी नहीं कहता है और कहता है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। तभी जो ठाकुराइन होती है वो कहती है कि हम सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। तभी
शक्ति कहता है शायद ये अपनी दूसरी बीवी से मिलने के लिए जा रहा होगा। तभी कृष्णा उस पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सज्जन सिंह शक्ति को डांट लगाता है। दूसरी ओर प्रतिज्ञा जो होती है अपनी और कृष्णा की फ़ोटो देखकर सोच रही होती है कि कैसे हम एक पल में ही तुम्हें भूल जाए कृष्णा, और किसी और का होने दें। बताओ तुम ही, हम तुम्हें सच्चाई भी नहीं बता सकते हैं, हम कितने मजबूर हैं। फिर वो कृष्णा को कॉल करती है। कृष्णा उसका कॉल उठाता है और हेलो हेलो बोल रहा होता है, लेकिन प्रतिज्ञा बहुत रो रही होती है, इसीलिए फ़ोन रख देती है। तभी कृष्णा समझ जाता है कि प्रतिज्ञा अपसेट है और फ़ोन रख देता है और चला जाता है। कृष्णा जो होता है कहीं एक वीरान जगह पर जा रहा होता है। प्रतिज्ञा का रो रो कर बुरा हाल होता है। प्रतिज्ञा अपनी सारी एल्बम्स नीचे फेंक देती है और सारे और फैला देती है, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।